बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज मैं एग फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए और बहुत ही इजी वे ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने राइस को 1 घंटा पहले भिगो लेना है और इनको बॉयल करने के लिए रख देना है। अच्छा, इस पानी में मैंने सिर्फ विनेगर 2 टेबलस्पून ऐड किया है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था। तो इसे जब एक कनी के चावल रह गए थे मैंने एक बास्केट में डाल के छान के अलहदा रख दिए थे। तो जनाब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। 1 कप ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने 2 अंडे ऐड कर दिए हैं। आप रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। बहुत ही इजी और यमी सी रेसिपी है, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। अच्छा, अंडे में जस्ट मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो इसे आपने फुल कुक करके तो इसे आप निकाल के एक प्लेट में रख दीजिएगा। बिरयानी का ज़माना चला गया, आप ये चाइनीज़ राइस ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट से और यमी से बने थे। तो मैंने अंडा निकाल के उसी ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट आपने इसकी रो स्मेल ख़त्म करनी है। तो साथ ही आपने इसमें एक प्याज ऐड कर देना है जो कि चॉप किया हुआ हो, और प्याज को भी आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना। तो आपने जस्ट इसे सॉफ्ट ही करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना। तो जब ये सॉफ्ट हो जाए तो चिकन आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ली थी, 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट थी और इसको मैंने बड़ी क्यूब्स में काट दिए थे। तो आप इसकी क्वांटिटी भी डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो इसे मैंने ब्रिक कट करके तो इसमें अब मैंने ऐड कर दिए हैं और अभी आपने इसे फुल कुक नहीं करना। जस्ट आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है तो साथ ही आपने इसमें गाजरों को ऐड कर देना है। ये मैंने 2 बड़े साइज़ की गाजरें ली थी जिसे मैंने बड़ी कट करके तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, गाजरें मैंने चिकन के साथ इसलिए ऐड की है क्योंकि गाजरें जो सी हैं वो एक तो सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसे थोड़ी देर फ्राई करें तो ये सॉफ्ट हो जाती है और साथ चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया है। अब इस टाइम पे आपने जो हरी प्याज होती है उसका जो वाइट पार्ट होता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये पूरी एक गड्डी में लाई थी। हरी जौन सा हरा हिस्सा था वो मैंने अलहदा कट करके रख दिया था, जो वाइट पार्ट था वो मैंने इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे आपने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे मतलब कि क्योंकि गाजरें और चिकन जो सा है वो ऑलरेडी माशाल्लाह से कुक हो चुका है और गाजरें भी बिल्कुल परफेक्ट सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो गया और ये अच्छे से मतलब कि फ्राई भी हो गया है, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो गया। अब मैंने इसमें अनार को ऐड कर दिया है। अनार बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अगर अनार नहीं है आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। वो आप बड़ी कट करके तो 1 कप वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो मेरे पास बंद गोभी भी थी लेकिन मैंने इसमें अनार ऐड किया। अनार का भी बहुत ही ये खट्टे मीठे से अनार थे, बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें आया था। तो 1 कप अनार ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर पका के तो 1 टेबलस्पून मैंने इधर वाइट पेपर ऐड किया। वाइट पेपर आपने ज़रूर ऐड करनी है, इसका टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल आता है। और 1 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसके अलावा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा चाइनीज़ सॉल्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है। और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने लास्ट में जो हम रेगुलर सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ये जो मैंने रेगुलर सॉल्ट डाला है ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। राइस में मैंने राइस के हिसाब से सॉल्ट डाला था, ये सिर्फ मैंने इस मसाले के हिसाब से सॉल्ट ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं राइस कितने खिले खिले हैं। ये इसलिए कि जब आप इसे टोकरी में या बास्केट में डालें तो इसे 2-3 बार हिला लीजिएगा, फिर ये आपस में चिपकते नहीं हैं, ना ही जुड़ते हैं और माशाल्लाह से परफेक्ट से खिले खिले से राइस बनते हैं। और विनीगर आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे भी चावल आपस में चिपकते नहीं हैं।
तो इस टाइम पे आपने जो शिमला मिर्च है ये मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। तो इसको आपने लास्ट में ऐड करनी है, इसको बिल्कुल फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट ऐसे ही मज़े का और परफेक्ट सा आता है। और जो मैंने ग्रीन प्याज काटी थी वो अब इसमें ज़्यादा नहीं मैंने ऐड करनी, जस्ट मैंने थोड़ी सी ऐड करनी है, क्योंकि बाकी मैं लास्ट में फिर दम के टाइम पे इसमें ऐड करूँगी। और साथ मैंने चिकन शाशलिक बनाया था, वो भी बहुत यमी और मज़े का बना था, और साथ एग फ्राइड राइस। तो आप ये रेसिपी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और बनाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब सारी इसमें वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। राइस में आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से अभी इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करनी है। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट कुक नहीं हुआ। तो अब इस टाइम पे मैंने इसमें तवा रख दिया था, क्योंकि दम के लिए इसे रखना है। मैं हमेशा तवा रख के फिर ही दम लगाती हूँ। फिर इससे ये होता है कि चावल नीचे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते। तो अब इस टाइम पे आपने इसमें सॉसेस ऐड करनी है। चिली सॉस सबसे पहले मैंने 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसके अलावा विनीगर है वो भी मैंने ऐड किया था, और ये जी आ गया सोया सॉस, ये भी 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। विनीगर भी आपने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। और आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है मसालों में, आपने जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की हैं उसमें आपने बिल्कुल भी ये सॉसेस ऐड नहीं करनी। तो बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करते। तो लास्ट में मैंने आप जब भी चाइनीज़ राइस बनाएं तो लास्ट में ही आप इसमें ऐड करिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स करके तो आप इसे फिर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खिले खिले से राइस बने हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट सी रेसिपी जो मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल शेयर कर रही हूँ। तो जनाब जो अंडा मैंने फ्राई किया था वो लास्ट में आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, और जो ग्रीन प्याज है वो भी लास्ट में आप इसमें ऊपर ऐड कर दीजिएगा। फिर ये लास्ट में जो इसका जो दम के टाइम पे जो फ्लेवर इन्हेंस होता है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का आता है राइस में। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इसे दम पे रख दिया था। आप चाहें तो रुमाल लगा के फिर आप इसे दम पे भी रख सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और चिकन शाशलिक के साथ आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन चिकन शाशलिक के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वो भी रेसिपी लास्ट मैंने उसमें अपलोड की थी यूट्यूब पे, आप ज़रूर उसे जाइएगा और एक बार देखिए। बहुत ही इजी भी रेसिपी मैंने आप शेयर की थी, और आप देख सकते हैं खिले खिले से राइस। और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।